तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत के डीआरडीओ की तरफ से 9 से लेकर 10 नवंबर के बीच में एक नो टाइम वार्निंग जारी करवाई गई थी और ये जारी करवाई गई थी पूरे 2200 किलोमीटर रेंज में। इसका मतलब कोई ना कोई ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर परीक्षण संभव था। इसके लिए जो सबसे ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा था उसमें से अग्नि मिसाइल हो सकती थी, यानी अग्नि सीरीज की कोई एक मिसाइल, या फिर हमारी जो के सीरीज की SLBM मिसाइल्स है उनमें से K5 का परीक्षण संभवतः यहाँ से किया जा सकता था। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना ने इसी दौरान अपने कुछ स्पाई शिप भेज दिए थे। इसके बाद फिर खबर निकल कर आई कि चाइना का दूसरा स्पाई शिप भी इंडियन ओशन में एंटर कर जाता है। और इस तरह की घटनाओं को अगर देखा जाए तो ये 3 महीनों में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी एक बार चाइनीज स्पाई शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पर आया था और इस समय भी आया हुआ था। जो पहली बार श्रीलंका के हम्बनटोटा पर चाइना का जासूसी जहाज आया था उसका नाम था युआन वांग 5 और जो इस बार पहले आया उसका नाम था युआन वांग 6 और जो दूसरा फिर एंटर किया वो वापस से युआन वांग 5 को भेजा गया था चाइना के द्वारा। अब हम सभी जानते हैं कि चाइना के पास इस तरह की स्पाई शिप्स की कमी नहीं है, काफी बड़ी मात्रा में उसके पास ये स्पाई शिप मौजूद है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि चाइना ने इन स्पाई शिप्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो नेवी के अंदर नहीं करवाया है। तो इसका मतलब वो फ्रीली कहीं भी इन्हें घुमा फिरा सकता है, रिसर्च करने के बहाने, मौसम की जानकारी लेने के बहाने। तो ये भारत के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या लंबे समय तक चल सकती है। यानी चाइना का स्पाई शिप बार बार इंडियन ओशन में आ सकता है और हो सकता है कि वो इसे परमानेंटली यहीं कहीं पर डिप्लॉय भी करके रखे। तो इस वजह से हमारे जो परमाणु बेसेस हैं, हमारे जो मिसाइल बेस वगैरह हैं, इन सब की वो जासूसी कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम कोई मिसाइल परीक्षण करते हैं तो उसकी भी ताकझा करने की कोशिश ये चाइना के स्पाई शिप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये काफी गंभीर विषय है भारत के लिए। लेकिन दोस्तों अभी सडनली खबर निकल कर आई है कि ये दोनों चाइनीज स्पाई शिप जो कि इस समय हिंद महासागर में थे ये भाग गए हैं। बिना किसी जासूसी किए ये खाली हाथ ही वापस चले गए हैं। क्योंकि हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो 9 से 10 नवंबर के बीच में नो टाइम वार्निंग जारी की गई थी जिसे पोस्टपोन कर दिया गया था इन्हीं स्पाई शिप की वजह से, उसकी एवज में अब नया नो टाइम वार्निंग जारी करवाया गया है 23 से लेकर 24 नवंबर के बीच में। और ये भी एग्जैक्टली 2200 किलोमीटर के आसपास की नो टाइम वार्निंग जारी करवाई गई है। तो कहने का मतलब जो मिसाइल हम लोग पिछले नो टाइम के दौरान टेस्ट करने वाले थे एग्जैक्टली वही मिसाइल इस दौरान भी टेस्ट की जाएगी। और चूंकि चाइना का स्पाई शिप इसी मिसाइल के डेटा को कलेक्ट करने के लिए इस रीजन में घुसा था तो वो बिना किसी डाटा को कैप्चर किए बिना यहाँ से वापस क्यों भाग गए, बिना किसी कारण के। क्योंकि हम सभी लोग इन सब वारदात को लेकर एक्टिव हैं। अगर इस तरह की कोई खबर निकल कर आती कि भारत कोई कड़ा विरोध करता या फिर भारत किसी तरह की नब्ज पकड़ता चाइना की और उसके बाद ये स्पाई शिप वापस भागते तो समझ में आता है कि ठीक है हम लोगों ने एफर्ट लगाया तो वो भाग गए। लेकिन यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी किसी भी तरह का एफर्ट नहीं दिखाई देता भारत की तरफ से, फिर ये सडनली भाग क्यों गए। तो दोस्तों इसके पीछे भी काफी कुछ बहस छिड़ चुकी है और इसके पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा है भारतीय नौसेना को। क्योंकि ये सब हम लोगों को पहले पता चल गया था कि भारतीय नौसेना ने इन स्पाई शिप्स की घेराबंदी करना शुरू कर दी है। जैसे ही पता चला कि ये हिंद महासागर में प्रवेश कर रहे हैं उसके तत्काल बाद भारतीय नौसेना हरकत में आई और इस स्पाई शिप की भी जासूसी करने के लिए हमारे सारे तंत्रों को उन्होंने एक्टिव कर दिया और इसके पीछे बिल्कुल नहा धोकर पीछे पड़ गए, ये समझ लीजिए आप। ये स्पाई शिप किसी भी तरह की अननेसेसरी गतिविधियों को अंजाम न दे पाए, इसकी पूरी व्यवस्था भारतीय नौसेना के द्वारा की गई थी। लेकिन इसी बीच कुछ और खबरें भी निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना की INS अरिहंत इसके पीछे लगा दी गई थी। जी हाँ, भारतीय नौसेना की INS अरिहंत जो कि एक परमाणु सबमरीन है उसे इसके पीछे लगा दिया गया था। वैसे इस बात को किसी तरह का प्रूफ देकर साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि पिछले बार जिस तरह से भारतीय इसरो के सैटेलाइट्स ने इस स्पाई शिप के ऊपर नजर बनाए रखी थी और इस स्पाई शिप को खाली हाथ ही अंततः वापस जाना पड़ा, तो हो सकता है कि यहाँ पर इसरो ने भी कुछ अपना रोल प्ले किया हो। वैसे इसरो इन सारी गतिविधियों को देखने के बाद कॉन्शियस जरूर हो गया होगा और उसने अपने सैटेलाइट्स को इस एरिया में डिप्लॉय जरूर किया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ा हो या फिर भारतीय नौसेना की किसी तरह की कोई तैयारी रही हो। लेकिन खबर अच्छी है, कुल मिलाकर चाइना के दोनों स्पाई शिप हिंद महासागर से बाहर जा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया कि चाइना के पास काफी भारी मात्रा में ये स्पाई शिप मौजूद है, भारत के पास देखा जाए तो केवल एक ही है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो दोबारा भेजने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ पर आप एक और कारण को नोटिस कर सकते हैं और वो मैंने आपको कल वीडियो बनाकर दिया था कि जो फ्रांस के आधिपत्य में इस समय एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड, ये आप देख पा रहे होंगे मैप में। तो यहाँ पर भारत की तरफ से अपना एक P-8I विमान डिप्लॉय किया गया है जो कि मेरीटाइम पेट्रोलिंग और सर्विलांस वगैरह के काम में आता है। साथ ही सबमरीन्स को भी हंट करने में इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये यहाँ पर डिप्लॉय रहेगा
भारत और फ्रांस की बात की जाए तो इंडो पैसिफिक के लिए काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग्स है, तो हो सकता है कि भारत के इस पीएटाई विमान की वजह से चाइना को प्रेशर महसूस हुआ हो और भारत किसी तरह की अननेसेसरी जासूसी चाइना की इसके माध्यम से न कर ले। इस तरह की कोई बात आई होगी, इसी वजह से चाइना ने अपने शिप्स को हिंद महासागर से वापस बुला लिया। खैर, कारण जो कुछ भी हो, भारत के लिए खबर अच्छी है, लेकिन इन फ्यूचर हमें काफी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ये इस तरह की गतिविधि लिख लीजिए, आप दोबारा जरूर करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।